बच्चों कैसे हो। हम कर रहे हैं आजकल हाइट एंड डिस्टेंसेस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। ओके, हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 7th क्वेश्चन कर रहे थे। तो इसकी स्टेटमेंट भी आपको बताते हैं। इससे पहले हम लोग एक चीज थोड़ी सी डिटेल में बता देते हैं। एक्चुअली में हाइट एंड डिस्टेंसेस में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन करने ना, अगर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है वो समझ नहीं आया तब तक आप फिगर भी प्रॉपर नहीं बना सकते, और फिगर ठीक बन जाती है तो आप लोग क्वेश्चन कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। अपने आप पे विश्वास रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ के क्वेश्चन कीजिए। सीबीएसई वालों के लिए भी मेरा एक ही परामर्श रहेगा कि कम से कम आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। क्योंकि एचपी बोर्ड में तो ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, जल्द एग्जाम्पल डाल देते हैं, बहुत कम होता है वैसे एग्जाम्पल डालते हैं, पर क्वेश्चन भी डालते हैं तो आप लोगों को ठीक है आइडिया होता है, एग्जाम्पल भी काफी मिलते जुलते हैं। परंतु सीबीएसई में जो होता है ना बेटा, वो टोटली कई बार चेंज कर देते हैं, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं होता है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग, अगर हाइट एंड डिस्टेंसेज अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर लोगे, और अगर आपको डाउट है तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग रेगुलर करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पढ़ते हैं। मैं विक्रांत चौहान, गुरुजी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से। ओके, क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है ना। 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये मैंने बना दिया। इस भवन के आपने देखा होगा टावर कई बार सिटीज में क्या होते हैं, कहां पे बने होते हैं, छतों पे बने होते हैं। चंडीगढ़ जैसी सिटी में, ठीक है, अगर आप हमीरपुर जाएंगे तो हमीरपुर देखेंगे, कांगड़ा देखेंगे, ठीक है। वहां पे क्या है, लोगों ने कवर कर रखी होती है, काफी पॉपुलेटेड एरिया होता है ना, तो वहां पे जमीन पे जगह नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं, छतों पे लगाते हैं। तो ऐसा ही है, एक मीनार है, इसकी छत के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है, टेलीकॉम का। 20 मीटर ऊंची इसकी हाइट है मीनार की, और उसके ऊपर टावर की हाइट है। हम लोग इसको h मान लेते हैं, लेट इट विल बी h। ओके, और क्या बोल रहा है, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे संचार मीनार के तल और शिखर के, ये जो आपका टावर बना हुआ है, ये उसका तल है और ये उसका शिखर है। शिखर और तल के उन्नयन कोण कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री और 45 डिग्री। जो छोटा है वो 45 डिग्री का होगा, जो बड़ा है वो 60 डिग्री का होगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में क्लियर कर दिया होगा आपको, ठीक है ना। तो बोलता आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द हाइट ऑफ दैट बिल्डिंग। उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है ना। बिल्डिंग बोले तो मीनार की, ठीक है ना। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। और इंग्लिश मीडियम में क्या है क्वेश्चन, अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी जाना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन भी देख लो आप लोग। 7th क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द, ये ट्रांसमिशन टावर है। काफी चीजें जो है वो आपको हिंदी में ज्यादा क्लियर कर दी होंगी, इंग्लिश में नहीं, और कई क्वेश्चन में इंग्लिश में ज्यादा क्लियर कर दिया होगा और हिंदी में कम क्लियर किया होगा। पर हिंदी इज ए वेरी, ठीक है ना, बहुत प्यारी लैंग्वेज है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। मीडियम इंग्लिश है, बहुत बढ़िया बात है, परंतु हिंदी को इग्नोर मत करना, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसी जिसको हम बोल सकते हैं एक संस्कारी भाषा है, ठीक है ना। लेट्स डू द क्वेश्चन। बाकी इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग हिंदी के ऊपर भी ना, हिंदी दिवस के ऊपर एक छोटा सा करेंगे, एक आर्टिकल और एक छोटी सी स्पीच करेंगे यार, ठीक है ना, बच्चों से भी करवाएंगे। ओके, लेट्स एज शोन इन फिगर, क्या क्या जैसे चित्र में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है चित्र में, एज शोन इन फिगर, ठीक है। अभी क्या है, BC 20 मीटर,
और कुछ नहीं दिया हुआ है। बाकी आप लोगों को एंगल दिए हुए हैं, एंगल जो दिए हुए हैं वो पहले लेते हैं। एंगल डीबीसी छोटा एंगल ले लेते हैं, सॉरी डीबीसी। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं, जब आप डीबीसी बोल रहे हो तो एंगल बी के ऊपर बन रहा है, तो वर्टेक्स बी होता है, ठीक है ना। तो जहां पे एंगल बनता है वो हमेशा सेंटर में लिखा जाता है, इज इक्वल टू 45 डिग्री। दीज आर द बेसिक्स एंगल ए बी सी। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहीं पे एंगल बन रहा है बी के ऊपर, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं लाइट दूसरी जला देता हूं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द, मेरे को इसकी टावर की ऊंचाई निकालनी है। लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट ऑफ टावर। देखो पहले आप फिगर में देखोगे तो हाइट ऑफ टावर कितनी है, ए डी इज इक्वल टू एच मीटर लेट। अगर मीटर में दिया हुआ तो एच मीटर, ठीक है ना। जैसे जैसे उसने क्वेश्चन दिया होगा, यू कैन डू क्वेश्चन लाइक सच ए वे, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन समकोण त्रिभुज डीबीसी में, ठीक है ना। मैं हिंदी में बोलूंगा, लिखूंगा इंग्लिश में, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल डीबीसी, समकोण त्रिभुज डीबीसी में, ठीक है ना। क्या है, जो चीज निकालनी है वो कहां पे, नीचे। बड़ा सिंपल सा फंडा। बीसी में बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में ये चीज घुस जाए। डीसी जो दी है वो नीचे, tan ऑफ 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ठीक है ना। बीसी ओवर डीसी tan 45 डिग्री। बीसी कितना बेटा, बीसी हमें नहीं पता, डीसी कितना है पता है 20, tan 45, सॉरी tan नहीं होगा ये। अगर आप देखेंगे लाला आया, पहले वो बेच गई जैसे उपरंतु लाला आया, लाला आया, किलो किलो वालों आया, किलो सॉरी किलो आलू लाया, ठीक है ना। या पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। कई मैक्सिमम लोग पंडित बद्री प्रसाद बोलते हैं, सोना चांदी तोले। तो ये क्या हो गया था मेरे पास, मैंने बेस ऑफ परपेंडिकुलर किया था। तो बेटा बेस ऑफ परपेंडिकुलर कोट होता है, ठीक है ना। जो मिस्टेक होती है उसको एडमायर करना शुरू कर दो, मिस्टेकें कम हो जाएंगी, अपने आप कम हो जाएंगी। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेकेंड, और टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। ओके, सो यहां पे कोटेंजेंट आएगा। हालांकि वैल्यू दोनों की सेम ही है, 45 डिग्री में दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। पर यहां पे देखो ना, आप बीसी ओवर डीसी कर रहे हैं। बीसी क्या है, बेस, और डीसी क्या है, लंब परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या आपके पास, दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ 45, दैट इज इक्वल टू 1। सो बीसी इज आल्सो इक्वल टू 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 20 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब क्या जरूरत पड़ी बीसी निकालने की, क्योंकि दोनों के केस में आधार दोनों का यानी बेस दोनों का कॉमन है। तो मैं बीसी निकालूंगा, उससे मैं फिर इस ट्रायंगल की पूरी एसी निकाल सकता हूं। एसी में से आप डीसी माइनस कर दो, 20 माइनस कर दो, आपके पास एडी बच गया। क्लियर है। तो आगे क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल आगे चलते हैं। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, दोबारा नहीं लिखने की जरूरत है। राइट एंगल आप सिंपल लिखो, समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, एबीसी में क्या है आपके पास, बीसी ओवर एसी इज इक्वल टू हाउ मच, टेंजेंट, सॉरी अब देखो ना आपने क्या किया, ये अब मेरे को ये पता था, आधार पता, वो आपने बेस निकाल दिया, ठीक है। मैं इसको भी 20 निकाल देता हूं। अब ये वाला हिस्सा नहीं पता, परंतु ये तो पूरा दिया हुआ है, एसी ओवर बीसी। सॉरी मैंने बीसी ओवर एसी में कर दिया, इसमें बीसी ओवर एसी में आएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा थका हुआ होने के कारण ना थोड़ा मेरे को लगता कि
काफी चीजें मैं पोस्ट कर रहा हूं। AC ओवर BC, क्लियर? क्योंकि जो चीज साइड दी होती है वो हम नीचे लिखते हैं और जो साइड हमें निकालनी होती है वो ऊपर। अब इसमें भी DC तो पता है परंतु AC नहीं पता मेरे को पूरी का, ठीक है ना? तो AC निकाल लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे पता क्या करते हैं। मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूं, जो चीज गलती होती है उसके बारे में मैं बिल्कुल शेयर करता हूं। आज एक बच्चा कर रहा था हमारे पास क्वेश्चन ना, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, तो सेम क्वेश्चन, तो उसको पता क्या ले रहा था, ऐसे ही क्वेश्चन था कुछ। आपके पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल को वो ले रहा था DBC, ये वाली, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, और दूसरी क्या ले रहा था ABD। ये देखो कौन सी ट्राइंगल ले रहा था, ये B, ये A, ये, यानी ABD। बेटा ये किसी तरीके से आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगी, ठीक है ना? अगर कहीं और एंगल भी आ जाता है तब भी आपको ये एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बहुत कम चांसेस है यहाँ पे पॉसिबल होने के, ठीक है? आपका इतना सही क्वेश्चन जा रहा था, आप क्वेश्चन गलत कर लोगे। कारण क्या है, देखो कभी भी आप लोगों ने ये जो फार्मूला एप्लीकेबल करना, हाइट एंड डिस्टेंसेस, कम से कम एक 90 डिग्री का एंगल उस ट्रायंगल में होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है। अगर हम लोग यही ट्रायंगल लेते और दूसरी ट्रायंगल ये ले लेते तो गलत था, ठीक है ना? ठीक है, आपके पास एडी आ गया, परंतु कौन से तरीके से है, दैट इज नोन एज तुक्का तरीका, ठीक है ना? दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स में नहीं चलता बेटा। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार ये ट्रायंगल ले ली, दूसरी बार पूरी ट्रायंगल ले लो, कोई बात नहीं। जो माइनस करना होगा, अगर ये बार दोबारा आ रहा है तो उसको माइनस कर देते हैं, आप अपने आप बच जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो मतलब कुल मिला के आप ये सोचो कि अगर ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो हर बारी में, अगर ये ट्रायंगल 4 भी बनती है यहाँ पे, हर बारी में आपको ये C लेना ही पड़ेगा बस। अनलेस अगर आपके पास कोई 90 डिग्री उसने दे रखा है कोई और एंगल, तब पॉसिबिलिटी है, अनलेस देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये समझने की कोशिश करना कि मैं कह क्या रहा हूं, ठीक है ना? सो आपके पास ये ट्रायंगल आ गई, सो ये ट्रायंगल आ गई, तो अगले ट्रायंगल ये ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इतनी इतनी आपके पास दी है और इस ट्रायंगल में ये पूरी आ जाएगी, इस पूरे ट्रायंगल में से ये माइनस कर दो, अपने आप ये बच गई। ये इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है ना? AC ओवर BC, तो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ बेस, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है ना? यहां पे आ गया tan 60 डिग्री, ठीक है? सो मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करनी, पूरे क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए बेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। व्हाट इज AC? व्हाट इज AC? AC क्या दिया है आपको? AC आप देख रहे हैं, मैं यहां वैल्यू पुट कर देता हूं H+20। BC कितना है, अभी आपने निकाला 20। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री आई थिंक √3। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है ना? व्हाट इज, काफी कुछ आ गया मेरे को लगता है, ये क्वेश्चन होने के करीब है। व्हाट इज H? H इज इक्वल टू H+20 इज इक्वल टू 20 √3। ये क्या हुआ, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना? इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। व्हाट इज H? H इज इक्वल टू, अब इसके आगे क्वेश्चन में यहां पे कर रहा हूं, H इज इक्वल टू, ठीक है, 20 √3, और ये +20 था तो इधर आके -20 हो गया। क्लियर हो गया? क्वेश्चन हो गया आपका। 20 कॉमन ले लो, दोनों में है, इसमें 20 कॉमन ले लिया, इधर आ गया √3, इधर आ गया -1, तो दैट इज योर आंसर इन मीटर्स। और अगर आगे भी सोल्व करना चाहते हो, आगे भी सोल्व कर लो। 20 √1.732 -1, ये कैलकुलेट करोगे 0.732 आ जाएगा, ठीक है? 0.732 आ जाएगा, बल माइनस करेंगे और 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आ जाएगा 46, ठीक है ना? ये आएगा 14.64, ओके, दैट इज योर
ठीक है ना, परंतु आपकी बुक में इतना लिया हुआ है, अभी आप इतना चलो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका एक काम रहेगा भाई, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू डालो आपकी, सर ये चीज नहीं हमें समझ आई, हम लोग उसको करेंगे। ओके, सो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए ओके।